चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदयेन। करो आरम्भ। जिनका क्रम हो आरंभ करो। हाँ जय दंडवत प्रणाम। हाँ करो। मेरा ही क्रम एक श्लोक रह गया था कल। आनंद रूप हरि की 10 लीलाओं का जिस भागवत शास्त्र में वर्णन किया गया है उन पर श्री महाप्रभु जी द्वारा सुबोधनी जी लिखी गई और उन सुबोधनी जी का अवलोकन हम कर रहे हैं। भागवत में 12 स्कंद, ठाकुर जी के 12 अंग रूप, प्रकरणार्थ, अध्यायार्थ, वाक्यार्थ, शब्दार्थ और अक्षरार्थ, यह प्रकार से महाप्रभु जी ने 7 अर्थ किए। तो 7 की संगति रूप में ठाकुर जी की 10 लीला ही ध्वनित हो रही है। तो प्रकरणार्थ में प्रथम स्कंद में श्री महाप्रभु जी ने 3 प्रकरण किए। 3 अधिकार प्रकरण, अध्याय 1 से लेके 3 तक, मध्यम अधिकार प्रकरण अध्याय 4 से लेकर 6 तक और उत्तम अधिकार प्रकरण अध्याय 7 से लेकर 19। इसमें हम हीनाधिकार और मध्यम अधिकार का अवलोकन कर चुके हैं और उत्तम अधिकार प्रकरण जो 7 से प्रारंभ हुआ है तो उसमें हम 11वें अध्याय का अवलोकन कर रहे हैं। कल जैसे बात हुई थी कि ठाकुर जी हस्तिनापुर से बाकी कुरुवंश की भक्तों को सुख देकर और वापस द्वारका पधार रहे हैं। तो कुरुवंश की स्त्रियों को सुख देकर, वहां के भक्तों को सुख देकर अब आप द्वारका में पधार रहे हैं। तो द्वारका में पधारते ही ठाकुर जी ने अपने पांचजन्य नाम के शंख को बजाया, जिसको सुनकर नगरवासी सभी आनंद मगन होकर ठाकुर जी के दर्शनों के लिए, चूंकि ठाकुर जी पधार रहे हैं तो ऐसा जानकर वे सभी के सभी दर्शनों के लिए दौड़े आए। यहाँ तक ये पंकज भैया का था और कल 3, 4, 5 का निरूपण हुआ था। तो उसमें जो आए थे वो ठाकुर जी के सन्मुख आए, तो जिसके पास जो भी भेंट थी वो भेंट लेकर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में और भगवान के सामने आए। तो वो जो भेंट लेकर आए थे वो ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो सूर्य को दीपक दिखा रहे हों। और जो आ रहे थे उनके बारे में 3 दृष्टांत दिए कि जिस प्रकार बालक अपने पिता से बोलते हैं उसी प्रकार से वे भगवान के प्रति बोल रहे थे। माने उनको, चाहे वो राजा महाराज हों, द्वारकाधीश हों, लेकिन वो तो उनको अपने ही समझते थे। दूसरा गाय का दिया, जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को छोड़कर वन में चरने जाती है और जो उसका बछड़ा है वो दिन भर भूखे रहते हुए माँ का इंतजार करता है और माँ के आने पर जिस तरह से वो माँ के पास दौड़ता हुआ चला जाता है,
उसी प्रकार। और तीसरा दिया था कि जिस प्रकार बालक को जंगल में चोर आदि उसको मारने आए तो उसको कोई अपना पूर्व परिचित मिल जाए तो उसे देखकर वह उसकी ओर दौड़कर आके और अपनी रक्षा अथवा अपना दुख उससे व्यक्त करता है। इसी प्रकार सभी नगरवासी भगवान के सामने आए। क्योंकि भगवान आप्तकाम और पूर्ण काम है, इसलिए वो जो भी लेकर आए, उन्होंने जो भी भेंट किया, लेकिन उन्होंने अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए, ठाकुर जी के प्रति अपना स्नेह व्यक्त करने के लिए, वो क्योंकि शास्त्र में ये परंपरा है कि भगवान के सामने या गुरु के सामने या बड़े जनों के सामने खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए जिसके पास जो था वो लेकर आए। तो उस प्रजाजन में अब आ गए छठे श्लोक की उत्थानिका। तो सारी प्रजा जो प्रजाजन आई थी वो सारी प्रजा 4 प्रकार की है। प्रथम भेद तो स्त्री और पुरुष, ये उत्थानिका है छठे श्लोक की। स्त्री और पुरुष 2 प्रकार का है। माने सा जो प्रजा ठाकुर जी के सन्मुख आई वह 4 प्रकार की थी। उसका पहला भेद तो स्त्री और पुरुष 2 प्रकार का है। उसमें भी ज्ञानी, विषयी और भक्त, इस रीति से 3 प्रकार के पुरुष हैं। उसमें पहले ज्ञानियों के वचन का निरूपण करते हैं। अब यहाँ छठा श्लोक। नता स्मते नाथ सदांग्री पंकजम विरंच वेरंच सुरेंद्र वंदितम परायणम क्षेमम इहे क्षताम परम न यत्र काला प्रभवेत पर प्रभु। श्लोकार्थ। हे नाथ, ब्रह्मा, शिवजी और इंद्रादि देवों से वंदित आपके चरण कमलों में हम नमस्कार करते हैं। आप कल्याण चाहने वालों के सबसे बड़े आश्रय हो। हे सर्वोत्तम प्रभु, आप द्वारा निर्मित होने से काल आप पर छा नहीं सकता। अब सुबोधनी जी, हम आपके चरण कमलों में नमस्कार करते हैं क्योंकि पंचम स्कंद में नाभि राजा के यज्ञ में भगवान के दर्शन हुए। तब ऋषियों ने कहा कि बड़े पुरुषों को बार बार नमन करना चाहिए, यही सत्पुरुषों से शिक्षा लेनी चाहिए। तो ये पंचम स्कंद का व्याख्यान आया है कि पंचम स्कंद में नाभि राजा ने जो यज्ञ किया था उसमें जो ऋतिज थे उन्होंने कहा है कि बड़े पुरुषों को बार बार नमन ही करना चाहिए, यही हमने बड़े बूढ़ों से शिक्षा ली है। महान पुरुषों को नमस्कार करने का सिद्धांत होने से भगवान के दर्शन होने पर उन्हें नमस्कार करना चाहिए। महान पुरुषों को नमस्कार करने का जो बड़े जन है हमारे, उनको आदर के साथ नमस्कार करने का शास्त्र में सिद्धांत दिया है कि बड़ों को नमस्कार करके ही बैठना चाहिए, उनसे आज्ञा लेके। तो भगवान के दर्शन होने पर उन्हें नमस्कार करना चाहिए। भगवान सर्वज्ञ होने से अपने मन के अभिप्राय को जानते हैं, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ अंतर्यामी है, मन के अभिप्राय को भी जानते ही। फिर भी स्वयं को अलग रूप से स्थापित किया है, माने फिर भी वो स्वयं ठाकुर जी अलग रूप से, माने सारी सृष्टि प्रभु की जो कल में बात आई थी कि भगवान की सृष्टि है, भगवान में काम उत्पन्न की बात जो आई थी, तो प्रत्यक्ष से सभी में वही विराजमान है। फिर भी भगवान पधारे हैं तो उनको नमस्कार करना ही चाहिए। जीव नमस्कार के अतिरिक्त और कर भी क्या सकता है? माने जीव क्योंकि जो कुछ भी सृष्टि के उत्पत्ति करता, पालन करता और उसके लय करता ठाकुर जी है। अतः जीवों के पास जो कुछ भी है वो उन्हीं का दिया हुआ है। तो जब भगवान का सब कुछ दिया है तो वह भगवान को क्या दे सकता है? इसलिए अगर वो जीव कुछ चाहता है कि मैं भगवान को कुछ अर्पण करूं, तो भाव सहित वह
भगवान को सिर्फ नमस्कार ही कर सकता है, मैं ऐसा समझा। क्योंकि वेदात्मक गरुड़ जी जिनके आसन रूप हैं, उन्हें वेद के एक मंत्र से कैसे आसन दिया जा सकता है? अगर कहें कि भगवान को कुछ दें तो क्या दे सकते हैं? वो श्लोक किम आसनम गरुणासनाय किम भूषणम कौस्तुभभूषणाय, मान लो ठाकुर जी इस प्रकार के हैं, तो उनको हम क्या दे सकते हैं? अगर कुछ दे सकते हैं तो विनम्र दीनता भाव से सिर्फ उनको नमस्कार ही कर सकते हैं, इत्यादि वाक्यों से कहा है। पर यह नमन किस फल के लिए, ऐसी शंका करके कहते हैं भाई ये नमस्कार कर रहे हैं तो उसके कोई फल प्राप्ति की इच्छा होगी, या किस फल के लिए नमस्कार किया जा रहा है, ऐसी शंका करके कहते हैं कि हे नाथ, आप तो पालन करने वाले स्वामी, अतः स्वामी कामनाओं को पूर्ण करते हो। माने ठाकुर जी तो जगत के पालन करता है, अतः जीव कुछ सकाम बुद्धि ना भी रखे तो भी भगवान सभी कामनाओं को पूर्ण तो करते ही, इसलिए आपको नित्य नमस्कार है। परंतु वह नमस्कार कामना युक्त नहीं है। तो यह कहने का अभिप्राय ये है कि जीव सिर्फ आपको नमस्कार करता है, तो कोई अगर ये कहे कि नहीं नमस्कार किया है तो कुछ कामना होगी, तो उनको जो ठाकुर जी स्वयं ही भक्त के भाव को जानकर उसकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं, तो उनसे क्या कामना हो सकती है? यह बताने के लिए कहते हैं कि हमेशा आपको नमस्कार करना ही चाहिए। अर्थात जीव के पास अगर कुछ है तो दीनता पूर्वक बड़े को नमस्कार ही करता रहे, उससे सायुज्य आदि मुक्ति की भी हमें आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये प्रसंग ज्ञानियों की बात चल रही है, तो ज्ञानी जो है वो निष्काम और कुछ माने चाहता नहीं है, उसको वैराग्य है माने, इसलिए उसे सायुज्य आदि मुक्ति की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा सूचित किया है। माने वह जो नमस्कार कर रहा है तो वह ठाकुर जी को सिर्फ उसको सारा ज्ञान है कि जो कुछ भी है वो सब सर्वत्र ठाकुर जी का ही है, इसलिए उसे शायद मुक्ति की भी उसे आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मलोक आदि में जाने के फल को त्याग करके हमेशा आपको नमन करते रहने वाली स्थिति की प्रार्थना किस लिए? माने ब्रह्मलोक आदि में जाने के फल को त्याग करके आपको नमन करते रहने वाली स्थिति की प्रार्थना किस लिए? इस शंका का समाधान करते कि ब्रह्मा शिव और इंद्र देवता, इंद्र ये सभी उत्तम देवता है, उन्होंने भी आपका वंदन किया है, इसलिए जो ब्रह्मलोक आदि में चले गए वे भी नमस्कार करते हैं। वे लोग तो दूर से ही नमस्कार करते हैं, परंतु यहाँ तो पास से नमस्कार करने वाली स्थिति और भी श्रेष्ठ है। अब यहाँ ये बात आ रही है कि जो ब्रह्मा शिव देवता इंद्र आदि ये जो है अन्य लोकों में बैठे हुए हैं, वहां से वो भगवान का वंदन कर रहे हैं। तो जब वो वहां से वंदन कर रहे हैं तो हमारे सामने तो ठाकुर जी पधारे हुए, तो वो तो इतनी दूर से नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन हमारे तो बिल्कुल सामने निकट में भगवान है, इसलिए उनसे बेहतर हम हैं, उनसे श्रेष्ठ हम हैं, इसलिए नमस्कार करना ही चाहिए। ज्ञानियों को इस लोक तथा परलोक के फल में भी वैराग्य हो जाता है, इसलिए वे भगवान के साथ सायुज्य मोक्ष तथा भक्ति रस की इच्छा भी नहीं करती। अब ज्ञानियों की बात ही चल रही है, तो कह रहे हैं कि ज्ञानी को इस लोक के और परलोक के फल में भी वैराग्य रहता है, क्योंकि ज्ञानी जो है वो निष्काम भाव से भगवान का वहन करता है और उसके कारण वह ब्रह्मलोक आदि को प्राप्त होता है। तो भगवान साथ सायुज्य तथा मोक्ष रस की भी इच्छा उसकी नहीं करते, तो भी भगवान के साथ जाने का साधर्म है, तो भी माने उसको इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि भगवान पधारे हैं तो भगवान के साथ जाने का साधर्म तो है, उनकी रक्षा करनी चाहिए। इसलिए स्थान से दूर होने के कारण का प्रतिबंध हो और प्राप्त हुए ज्ञान की रक्षा हो,
यह बात तो ज्ञानियों में भी रहती है। माने स्थान से दूर होने के कारण जो प्रतिबंध, माने उसमें प्रतिबंध हो, और प्राप्त हुए उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा हो, तो ये बात तो ज्ञानियों में भी रहती है कि भाई उसका ज्ञान बना रहे, ताकि उसके जो उसकी निष्काम भक्ति है ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति में ऐसा समझ पा जाऊं। शायद जो संगति मेरे से नहीं लग पा रही है, ज्ञानियों में भी रहती है, इसलिए उस फल के लिए किस लिए नमन की अपेक्षा करनी चाहिए, ऐसा कहकर निरूपण करते हैं कि इस संसार के प्रवाह में उत्तम कल्याण की इच्छा करने वालों के जो उत्तम आश्रय रूप है, माने जो इस संसार के प्रवाह में जो ज्ञानी है, तो ज्ञानी अपने भगवत धर्म से, अपने ज्ञान से, अपने माने ज्ञान की जो रक्षा कर रहा है, तो उसके आश्रय रूप तो भगवान ही है। तो यहाँ कल्याण की इच्छा करने वालों को इन तीन पदों द्वारा ये स्पष्ट किया है कि चरण कमल ही शब्द सिद्ध करने वाले हैं। इसमें जो क्षेम पद आया वह ज्ञान की रक्षा के लिए आया है। इस श्लोक में परायणम क्षेमम एहेक्षताम परम न यत्र कालः प्रभवेत पर प्रभु। यहाँ में ये तीन शब्द जो आए हैं, जो क्षेम शब्द आया है वह ज्ञान की रक्षा के लिए, माने स्थान से न हटना पड़े, माने वह जिस स्थान पर पहुंचा है, क्योंकि ज्ञान अगर उसका बना रहेगा तो वह अपने इच्छित स्थान पर पहुंच सकता है, तो उसके स्थान से वो ना, उसको ना हटना पड़े, माने वह वहां से नीचे ना गिरे। इसके लिए यह पद आया है, इच्छताम पद से जाने की इच्छा हो तो भगवान के चरण कमल ही सामर्थ्य देते हैं। और इच्छताम जो पद है, तो वहां जाने की इच्छा हो तो भगवान के चरण कमल के आश्रय से ही वहां उस पद की उसको प्राप्ति हो सकती है, ऐसा सूचित किया। यद्यपि यह वाक्यार्थ नहीं है, यद्यपि माने यह वाक्य का अर्थ नहीं है, तदपि पदों का अर्थ है। यहाँ जो तीन पद दिए हैं उनका है। चरण कमली सिद्ध करने वाले, इसमें जो क्षेम पद आया है वह ज्ञान की रक्षा के लिए, स्थान से न हटना पड़े इसके लिए यह पद आया है। और इष्टतम पद से जाने की इच्छा हो तो भगवान के चरण कमल ही सामर्थ्य देते हैं, अर्थात भगवान के चरण कमलों में उसकी स्थिति रहती है तो उसका रक्षण होता है। यह देह काल के प्रभाव में स्थित है, माने यह देह जो है वो काल के प्रभाव में स्थित है, अतः नमन की सिद्धि के लिए देह की स्थिति मांगनी चाहिए। माने काल के प्रभाव में काल इसे बाधा न करे, इसलिए नमन की सिद्धि के लिए देह की स्थिति मांगनी चाहिए। ऐसा कोई कहे तो उसका समाधान करते हैं। माने कोई ये कहे कि भाई ये देह काल के प्रभाव में है, अतः नमन की सिद्धि के लिए देह की स्थिति जो नमन किया जा रहा है तो उसकी मांगनी चाहिए, तो उसका समाधान करते हैं कि नमन की स्थिति से भगवान में उसका नम्र भाव बना रहता है कि आप वो जो नमन कर रहा है, तो नमन करने से दैन्यता आदि भाव उसमें आते हैं, उसका भाव कोमल बना रहता है, भगवत भाव माने ठाकुर जी में मन लगा रहता है। अतः भगवान के सेवक के लिए काल उत्पन्न नहीं होता, और तो भगवान के जो सेवक हैं उनके लिए काल उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि उस सेवक के प्रभु वासुदेव हैं, उसकी रक्षा करने वाले प्रभु हैं। अतः सेवकों को काल बाधा नहीं दे सकता, माने जो सेवक हैं उनको काल बाधा नहीं कर सकता, उनका पराभव नहीं कर सकता, क्योंकि काल जो है वो भगवान का आज्ञाकारी है। भगवत इच्छा से ही काल भक्त का कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ पे ये छठा श्लोक पूरा हुआ। जय दंडवत। हाँ, कुछ हो विचारणीय तो। करो आगे जिनका क्रम हो तो। हाँ जी, जी हाँ
पूछ लो कल्पेश भाई। हाँ। जी जी, ये 48 पेज पे जो दूसरा पैराग्राफ है, यानी ज्ञानियों को इस लोक तथा परलोक के फल में भी वैराग्य हो जाता है, इसलिए वे भगवान के साथ सायुज्य मोक्ष तथा भक्ति रस की इच्छा भी नहीं रखते। तो ये समझ में नहीं आया ये तीन, और तो भी भगवान के साथ जाने का सधर्म्य है, तो भक्ति रस की भी इच्छा नहीं, मोक्ष की भी इच्छा नहीं, ये जो थोड़ा समझना था। जी धन्यवाद, प्रणाम जी। नहीं, थोड़ा अनुवाद में धांधली हो गई हो ऐसा लग रहा है। हाँ जय दंडोत प्रणाम जय। मेरा भी रस प्रश्न जय यही है। की इच्छा भी नहीं करते, ऐसा नहीं है। इसका ये होना चाहिए कि कहाँ गया मूल में, हाँ, भगवत सायुज्यंच भक्ति रसाद न अपेक्ष्यते। यानी भक्ति रस जब उनको प्राप्त होता हो तो वो भगवत सायुज्य की अपेक्षा नहीं रखते हैं, ऐसा इसका मतलब है। जी जी जी, हाँ प्रणाम जय। हाँ जी धन्यवाद। रुको आप जय जय दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ, या मैं या मैं इसको कैसे, हाँ जी, हाँ परमानंद जी, ये इसे पूछना था कि ये फिर ये पंक्ति को कैसे सुधारे। हाँ अब बोलिए। हाँ जी जी। ज्ञानियों को इस लोक तथा परलोक के फल में भी वैराग्य हो जाता है, इसलिए वे भगवान के साथ सायुज्य मोक्ष की इच्छा भी नहीं करते। ये सीधा वाक्य होगा। और भक्ति रसात भगवत सायुज्यंत च भक्ति रसाद न अपेक्षते। तो भक्ति रस से भगवत सायुज्य की अपेक्षा नहीं रखते हैं। जी जी जी, हुआ स्पष्ट। तो इसको भक्ति रस से ऐसा कर दो ना, इसलिए भगवान के साथ सायुज्य मोक्ष तथा हटा दो, भक्ति रस से। हाँ जय दंडोत प्रणाम जय जय। मेरा भी प्रश्न यही क्लियर हो गया जय, जो कल्पेश भाई ने पूछा। हाँ, और किसी का कुछ हो विचार? जी इसमें ही आगे जो है ना, तो भी भगवान के साथ जाने का साधर्म्य है, तो उसका मीनिंग साधर्म्य है। हाँ परमानंद जी करें समझा। हाँ जी, इसमें जो ठाकुर जी पधार रहे हैं, मैंने ऐसा समझ में आया मुझे कि भाई ठीक है, उनको वैराग हो जाता है, शायद मोक्ष की उनकी इच्छा नहीं है, तो भगवान के साथ जाने का साधर्म तो है। यानी भगवान के जब भगवान पधार रहे हैं तो उनके साथ जाने का साधर्म तो है। मैं ऐसा समझ पाया मुझे। अभी तो मतलब प्रभु द्वारका में पधार रहे हैं, और ये जो भक्त है द्वारकावासी वो प्रभु का स्तुति कर रहे हैं ज्ञान योग के रेफरेंस में। तो मतलब भगवान के साथ रहने का सामर्थ्य है, साधर्म्य है, और उनकी रक्षा करनी चाहिए। मतलब क्योंकि आगे ऐसा है कि ज्ञान की रक्षा करनी चाहिए, तो ये थोड़ा मतलब समझ नहीं आई पंक्ति। भगवान द्वारका में है, वहीं प्रवेश कर रहे हैं, और द्वारकावासी यहाँ पर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा आदि के द्वारा जिनको नमन किया गया है, यानी जो
ऐसे श्रेष्ठ देव भी जिनके चरणों का आश्रय लेते हैं, और वासुदेव जिनके स्वामी हैं, जहां जिनके आगे काल की भी सत्ता नहीं चलती है, ऐसे आपके चरण कमल को हम सदा नमन करते हुए रहें। तो नतमस्तक सदा आपके चरणों में रहें, ये कह रहे हैं। तो अब जहां जहां चरण होंगे वहां वहां उनको साथ में रहना होगा ना, तभी तो चरणाश्रित रहेंगे। तो अभी प्रभु इंद्रप्रस्थ आदि पधार गए थे तो वो नहीं जा पाए, तो उनको चरणों का आश्रय छूट गया, चरण उनसे दूर हो गए। तो ऐसा फिर से न हो, उसके लिए ये अपनी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको ये सब नहीं चाहिए, सायुज्य आदि भगवत प्रवेश हो ऐसा भी हम नहीं चाहते हैं, पर ऐसा तो हो कम से कम। हाँ ये तो आशंका का अंश है ना पूरा, स्पष्ट हुआ। ये पूरी आशंका है। और ये जो परायणम, ये जो मूल में कहा गया है, परायणम क्षेम में क्षताम परम नयत्र काल प्रभवेत पर प्रभु, उसकी ये उत्थानिका है उत्तरार्ध की 6ठे श्लोक के। कि ज्ञानी जो होते हैं उनको यद्यपि ऐहिक पारलौकिक फल विराग होता है और भक्ति रस से उनको भगवत साहित्य की अपेक्षा भी नहीं होती है, फिर भी भगवान के साथ वो जगह जहां भगवान पधारे वहां वो जा सकें, और वो उनकी स्थानच्युति जिन कारणों से होती हो, ऐसे प्रतिबंधक कारण का नाश हो जाए और उनकी स्थिति ज्ञान आदि का रक्षण होता रहे, इतनी तो अपेक्षा उनको होती ही होगी ना। तो ये ज्ञानी जन ऐसी अपेक्षा भी नहीं करके, और ऐसा क्यों कह रहे हैं कि केवल हम आपके नमन परायण बने रहें? तो उसका समाधान फिर आगे किया गया है। जी जी स्पष्ट हुआ। मतलब ये पूरी शंका के अर्थ में है जो आया वो आगे से। हाँ, ये सब पूरी शंका है। अच्छा, ऐसा कहकर निरूपण करते हैं। ये ज्ञानियों को इस श्लोक से लेकर और प्रश्न चिन्ह आया वहां तक ये पूरी शंका है, ऐसा कहकर निरूपण करते हैं। और किसी को कुछ हो तो? हाँ प्रणाम जी। दूसरा प्रश्न था। हाँ जी, जो भी बोले वो रोके नहीं, वरना फिर पहले आप में सब चुप हो जाते हैं। 47 पेज पे चौथी जो लाइन है उसमें है कि भगवान सर्वज्ञ होने से अपने मन के अभिप्राय को जानते हैं, फिर भी स्वयं को अलग रूप से स्थापित किया है। तो ये अलग रूप से यानी क्या समझने का इसमें? हाँ करो। फोन आपका म्यूट है परमानंद जी। हाँ, दोबारा बोलना, कौन से पेज पे? हाँ 47 पेज पे नीचे से चौथी लाइन है, 47 तीसरी लाइन, भगवान 47। हाँ वही 47। हाँ, भगवान सर्वज्ञ होने से अपने मन के अभिप्राय को जानते हैं, फिर भी स्वयं को अलग रूप से स्थापित किया है। तो ये अलग रूप क्या समझने का इसमें? ठाकुर जी सबके मन की जानते हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी सामने तो विराजे हुए हैं। तो जो जीव जो नमस्कार कर रहा है उससे ये अपेक्षा तो रखती है ना। मैं ऐसा समझाऊं भाई, ठाकुर जी अंतर्यामी रूप से तो जीव के हृदय में ही विराजते हैं, तो उसके मन के अभिप्राय को तो जानते हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है उसकी अपेक्षा तो रखती है। अलग रूप से आप प्रकट सामने, और जीव जो भी व्यक्त करेगा, जो भी स्तुति करेगा या जो भी निवेदन करेगा, तो वो इस प्रकार से मैं समझ लिया हूं।
इसका पर तात्पर्य ऐसी ऐसे समझना चाहिए कि भगवान सर्वज्ञ होने से सबके मन की बात जानते हैं। तो जिनको भगवान के प्रति आश्रय भाव है, विनम्र भाव है, वो भाव को भी जानते हैं। ऐसे में यदि कोई ये कहे कि भगवान तो सबके मन की जानते हैं कि आपके मन में भगवान के प्रति कैसा भाव है, तो ये नमन करने की क्या जरूरत है, भगवान ने जान लिया है। तो नमन करना इसलिए आवश्यक है कि भगवान सर्वज्ञ होते हुए भी हम सबको भगवान ने अपने से भिन्न रूप से स्थापित किया है। भगवान ने अपने भीतर स्थापित कर लिया होता तो अलग बात थी, पर जब भिन्नतया स्थापित किया है तब फिर नमन करना आवश्यक है। यानी दो जो भेद सहिष्णु जो अभेद है उस इस हिसाब से दो हो गए ना ऐसे। जी जाइए, प्रणाम। हाँ जी, दंडवत दंडवत ये जो लास्ट, हाँ बोलिए। मैं इसमें ये जो बात आ रही है, ज्ञानी की बात चल रही है जी। तो वो अभी वो संन्यास निर्णय पढ़ रहे थे आपकी साथ होके, फिर 16 ग्रंथ का अध्ययन किया तो संन्यास निर्णय तक पहुंचे। तो उसमें ज्ञानी की जो स्थिति, वो संन्यास की बात में ज्ञानी की जो स्थिति बताई है, जैसे श्लोक 10 और 11 में ज्ञानी की बात आई है, तो उसके लिए ब्रह्मलोक की सत्यलोक की बात कही है कि वो उसकी जो निष्काम ज्ञानी है वो सत्यलोक जाएगा। सत्यलोक के बाद जब उस लोक का लय हो जाएगा तो तब जाके भगवत प्राप्ति उसे होगी। तो यहाँ जो जैसे गीता जी में भी भगवान कहते हैं कि ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है, तो वहां ज्ञानी सबसे प्रिय है, और यहाँ ज्ञानी जो जाएगा निष्काम भाव से वो सत्यलोक को जाएगा। तो पर ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि मैंने इसकी संगति किस प्रकार से लगे। नहीं, वो ज्ञानी और यहाँ वाले ज्ञानी में शब्द का ही केवल साम्य है और कुछ साम्य नहीं है। ये तो द्वारकावासी सब भगवान में जो निरुद्ध हो चुके हैं, ऐसे भक्त ज्ञानी भक्त हैं, ऐसा तात्पर्य है। और संन्यास निर्णय में जो ये कहा है कि संन्यासेन विशेषितात् भावना साधनम यत्र फलं चापि तथा ततः सत्यलोके स्थितिर्ज्ञानात् संन्यासेन विशेषितात्। वो जो बात है वो तो ज्ञान मार्ग में जिन्होंने संन्यास लिया हुआ है और संन्यास के द्वारा जब उनकी सभी अदृष्ट समाप्त हो जाते हैं और तब जाकर उनको मुक्ति प्राप्त होती है अंतिम देह में, तो वो क्रमिक रूप से सत्यलोक में जाकर स्थित होते हैं। और जब फिर ब्रह्मा मुक्त होते हैं तब उनके साथ सत्यलोक में स्थित जितने हैं वो सब भी मुक्त होते हैं। तब तक उनको सत्यलोक में ही बाट देखनी पड़ती है। तो ब्रह्मा के 100 वर्ष पर्यंत वो सत्यलोक में ही रहते हैं। तो वो पूरा विषय अलग है, उसका और इसके साथ कोई संबंध नहीं है। तो मेरा कहना इसलिए इसमें आया है कि इसलिए जो ब्रह्मलोक आदि में चले गए वे भी नमस्कार करते हैं, तो ये ज्ञानी कह रहे हैं ना। हाँ, तो कर रहे हैं ना। वो तो यहाँ ये कह रहे हैं ना कि वो वहां दूर से बैठकर नमस्कार करते रहे, उसके बजाय तो द्वारका में प्रभु के भले ही चरणों में न बैठा सके ठाकुर जी, तो ठाकुर जी के भवन के किसी सीढ़ी पे बैठकर भी नमन करते रहे, वो उससे बहुत ज्यादा उत्तम स्थिति है। हाँ जी, अब आ गई बात समझ। ठीक है, धन्यवाद जी। जी यहाँ पे ये जो लास्ट पैराग्राफ आया 48 पेज पे, लास्ट से ऊपर वाला, यानी ये लास्ट लाइन है कि ऐसा सूचित किया है, यद्यपि
यह वाक्यार्थ नहीं है, तदपि पदों का अर्थ है। तो ये बात कौन से किस रेफरेंस में आ रही है वो नहीं समझ में आया मुझे। ये क्षेमम यच्छताम परम उसका ये कर रहे हैं, इसका वाक्यार्थ ऐसा नहीं है, तो पदार्थ से ऐसा ध्वनित होता है, ये महाप्रभु कहना चाहते हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि जहां काल की भी सत्ता नहीं चलती है, ऐसे जो आपके चरण कमल को हम सदा नमन करते रहें, तो हम सदा नमन करते रहें, तो ये तो सीधी सी स्तुति है ना, विनम्रता प्रकट कर रहे हैं। उनमें ये सब बात कहां से आई कि ज्ञान रक्षा हो, स्थान से वो च्युत न हो, भगवान के साथ गमन का सामर्थ्य प्राप्त हो, ये सब बात तो वाक्य के अर्थ के तहत तो नहीं आ रही है। तो कह रहे हैं कि ये उसके पदार्थ से आती है। ये जो परमानंद जी ने कहा ना उपक्रम में सप्तधा अर्थ किया है, ये पदार्थ से प्राप्त हो रहा है। जी जी जी। और कोई विषय हो तो ये दंडित समझे, ये भगवान सर्व होने से अपने मन को अपना जानते हैं, फिर भी समय को ना प्रभु ना आवाज जीव रूप साफ से नहीं आ स्थापित रही किया आपकी। जाता है, वही होगा ना ये। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। ये जो पंक्ति आ रही है, भगवान सर्वज्ञ होने से अपने मन को अभिप्राय को जानते हैं, फिर भी समय माना प्रभु को अलग रूप से जीव रूप से स्थापित किया है, यही आएगा ना जी। एक जगह प्रभु आएगा, एक जगह जी आएगा, ऐसा ही आएगा ना जी। स्वयं को यानी हमको स्वयं माना प्रभु आएगा ना जी। स्तुति करने वाले हैं वो, अथवा भगवान को भी ले सकते हैं। हाँ, भगवान को जीव रूप से स्थापित किया है, यही आएगा ना जी। पहले प्रभु आएगा जी। अनुवाद में वो थोड़ा क्लिष्ट है, इसका अभिप्राय समझना। मूल में तो केवल उतना ही है कि सर्वज्ञत्वेपि भिन्नतया स्थापितत्वात्, भगवान के दर्शन हो तो नमन करना ही चाहिए। भगवान हमारे सबके मन की बात जानते हैं सर्वज्ञ होने से, पर हम सबको अपने से भिन्न रूप से स्थापित किया है, अथवा तो भगवान ने अपने आप को हमसे भिन्न स्थापित किया होने से जब दर्शन हो तो दंडवत करने चाहिए। ये मूल में है, या अनुवाद में थोड़ा गड़बड़ी है। हाँ जी जी, दंडित आगे करो। दंडवत प्रणाम जय। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तुम्हारा क्रम है। जी जय जय। अगले 2 श्लोक मेरे हैं जी। पृष्ठ संख्या 49, 7वें श्लोक का आभासार्थ। अब जो विषयी हैं वे प्रभु को इस प्रकार नमस्कार करते हैं। तो अभी जो 4 प्रकार के जो प्रभु के यहाँ पे जीव हैं द्वारका में, तो उसमें जो स्त्री के अतिरिक्त 3 जो पुरुष के प्रकार थे, उसमें ज्ञानी जो जीव आए, भक्त आए, उनकी बात आई। अब जो विषयी हैं उनकी बात 7वें श्लोक से आ रही है, ऐसा आभासार्थ का अभिप्राय है। 7वां श्लोक मूल कारिका। भवाय नस्त्वं भव विश्व भावन त्वमेव माता सुहृत् पति पिता त्वं सद्गुरुर्नः परम च दैवतम यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम। श्लोकार्थ। हे विश्व भावन, आप हमें बनाने वाले हैं, आप ही हमारे माता हो, पिता हो, मित्र हो, पति हो, आप ही हमारे सद्गुरु हो और परम देवता हो। आपकी कृपा से हम कृतार्थ हो गए हैं। सुबोधनी जी, यहाँ सुबोधनी जी का प्रारंभ जो मूल श्लोक में भवाय नस्त्वं भव विश्व भावन आया, उस पद की व्याख्या से हो रहा है। तो हे विश्व भावन, इस संबोधन को देने का अभिप्राय यह है कि आप सबको विषय के संबंध से अधिक बना देते हो, इसलिए हमारी उत्पत्ति के लिए भी
आप ऐसा ही कीजिए, अथवा आप हमारे ही हो, इसलिए भी हमारी उत्पत्ति के लिए आप हो, क्योंकि आप हमारे स्वामी हो। यहाँ पे प्रभु को विश्व भावन पद से संबोधित करके जो विषय भक्त हैं वो इस प्रकार से कह रहे हैं कि आप ही हमारे स्वामी हो और आप ही हमारी उत्पत्ति के लिए जो ये विषयों के संबंध से अधिक बना देते हो, इस प्रकार की प्रार्थना प्रभु से कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो बात आई कि आप सबको विषय के संबंध से अधिक बना देते हो, तो इसका मैंने थोड़ा विचार किया तो मुझे लगा कि दो प्रकार से इसका अर्थ समझ में आ रहा है, पर यह स्पष्ट नहीं हुआ कि उसमें से कौन सा सही होगा। तो एक बात तो ये है कि विषय के संबंध से अधिक बना देते हो, तो यहाँ पे जो अधिकता आ रही है वो विषय का संबंध होने के कारण अधिकता आ रही है, या फिर विषय का संबंध है उससे प्रभु अधिकता दे रहे हैं। मतलब विषय तो जीव, मतलब जीव का विषय से संबंध हो, उससे जीव को उत्कृष्टता प्रदान कर रहे हैं कि विषय से ऊंचा उठा रहे हैं। तो इन दोनों में से कौन सा यहाँ पे समझना चाहिए, उसमें मुझे थोड़ी स्पष्टता लगी। जय इसमें से इसको कैसे समझे? सर्वानेव विषय संबंधेन भावयसि अधिकान करोषि। जी। भगवान कहते हैं विश्व भावन है, तो संबोधन विश्व भावन त्याग किया है। उसके बाद भवाय नस्त्वम, भगवान हमको बनाने वाले हैं, और माता अथ सुहृत पति और पिता ऐसे हैं। आप ही सदगुरु परम देव और आपकी कृपा से हम कृतार्थ हुए हैं। विषय आगे और ज्यादा स्पष्ट होगा इसमें, पर ये जो 7वें श्लोक में जिस प्रकार की स्तुति कर रहे हैं भगवान की, उसमें विश्व भावन शब्द के अर्थतया जब ये कहा जा रहा है कि सर्वानेव विषय संबंधेन भावयसि, भावयसि का मतलब अधिकान करोषि। तो कहने का मतलब ये है कि जिनको जागतिक पदार्थों में आसक्ति है, उनको, उन जीवों को भगवान ने जगत प्रपंच का निर्माण करके वो विषय उपलब्ध करा दिए हैं। तो विषय पर जो है वो तो यही कहेंगे ना, भगवान की कृपा से खाते पीते सुखी हैं, ऐसा। जी, तो मतलब अधिकता भी उसी संबंध में आएगी कि विषय का, विषय के संबंध में। वो भावयसी शब्द का भावन जो है ना, विश्व और भावन। जी, जी। तो विश्व का मतलब विषय और भावन का मतलब अधिकान करोषि। जी जी जी, अब स्फुट हो गया। जी जी जी, मैं आगे कर रहा हूँ। इसलिए सब प्रकार से प्रार्थना करने में कोई अनुचित बात नहीं है, यह बताने के लिए भगवान में 6 धर्म स्वरूपों को बताया जाता है। तो भवाय नस्त्वम भव विश्व भावन ऐसा मूल श्लोक में आया। उसके बाद में जो अब ये त्वमेव माता पति पिता त्वम सद्गुरु परम च देवतम, तो ये जो 6 प्रकार से प्रभु जो जीवों के पोषण कर रहे हैं, तो उसमें पहले जो माता भाव है, मातृ भाव है, उसकी व्याख्या सुबोधनी जी में आ रही है कि आप ही हमारी माता हो, त्वमेव माता। तो उसकी आगे व्याख्या है, क्योंकि आपके उदर में रहने वाले जीवों की ही बाहर सृष्टि हुई है, हम आपके गर्भ में से निकले हैं, वैसे ही आपके ब्रह्मांड रूप पेट में हम अभी भी स्थित हैं ही, इसलिए आप हमारी माता हो। संसार की दृष्टि में जिसे माता कहा जाता है वह तो अपने दूध से पोषण करने वाली है, हम तो वस्तुतः आप ही के पेट से निकले हैं और आप ही के पेट में स्थित हैं, अतः आप हमारी
माता हो, रोते हुए बलपूर्वक आप ही प्रार्थना करने योग्य हो। तो यहाँ पे मात्रा, जो मातृ भाव है, माता का भाव है, उसके विषय में आप बात आ रही है कि जैसे जो संतान है वो माता के उदर में, गर्भ में स्थित होती है, और माता जब संतान गर्भ में है तो उसका पोषण करती है, तो उससे जो संतान है वो पुष्ट होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो विषय भक्त हैं वो प्रभु किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो ब्रह्मांड रूप जो आपका उदर है उसमें हम स्थित हैं, तो इसलिए माता का भाव वहाँ पे बताया गया है। और जिस प्रकार से लोक में माता अपने संतान का पोषण करती है, वैसे ही आप हमारा पोषण कीजिए। तो इस प्रकार का यहाँ पे भाव है। यहाँ पे जो बात आई कि आपके ब्रह्मांड रूप पेट में हम अभी भी स्थित हैं ही, तो इसकी संगति मुझे यहाँ पे पहले स्कंद का जो हमने 3रा अध्याय पूर्व में अध्ययन किया, तो उसके पहले और दूसरे श्लोक में यहाँ पे बात आई थी। तो पहले श्लोक में आया था पद लोक से शिक्षेति, तो वहाँ पे सुबोधनी जी में आया था कि लोकास्तु स्वोदर स्थिता, के सृष्टियां लोक भगवान के उदर में थी। लोकों का निर्माण और उनकी उदर में स्थिति, ये दोनों ही कार्य जिस तरह से संपादित हो सके, उनको उसी तरह संपादित करने के लिए भगवान ने ब्रह्मांड देह को धारण किया। और दूसरे श्लोक में सुबोधनी जी में बात आई थी कि भगवद उदर में स्थित सायुज्य प्राप्त जीवों को सृष्टि निर्माण के समय में बाहर निकाल कर विमुख करना उपयुक्त है। आगे इसलिए भगवान ब्रह्मांड रूप द्वितीय कोश को पैदा कर फिर उसी ब्रह्मांड में सबको उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे जो लोक दृष्टांत से थोड़ा सा जो तारतम्य है कि माता के गर्भ में स्थिति होने के बाद में जब जन्म होता है तो फिर माता अपने दूध से पोषण करती है, परंतु जो जीव सृष्टि है वो ब्रह्मांड प्रभु के ब्रह्मांड रूपी उदर में स्थित है। और फिर जब प्रभु सृष्टि प्रकट करते हैं तो भी प्रभु के भीतर ही सृष्टि की स्थिति भी होती है, प्रभु से अलग जीव की सत्ता नहीं होती है, सब कुछ प्रभु ही बने हैं ब्रह्म रूपतया। तो जो सृष्टि है वो भी प्रभु जब प्रकट करते हैं तो प्रभु के भीतर ही स्थित रहती है, प्रभु से अलग कोई उसका अस्तित्व नहीं होता है। तो इतनी संगति समझ में आई। आगे अगला भाव जो सुहृत का है उसकी बात आ रही है कि जिस तरह अविवेक दशा में आपकी ही प्रार्थना की जाती है, उसी प्रकार विवेक दशा में भी आप ही प्रार्थना करने योग्य हो। आप हमारे मित्र हो, क्योंकि जीव और ईश्वर दोनों साथ रहने वाले सखा हैं, ऐसा वेदों में कहा है। तो यहाँ पर जो वेद वचन है उनके द्वारा जो अपना भाव है उसको यहाँ पे सिद्ध किया जा रहा है कि जीव और ईश्वर एक दूसरे के साथ रहने वाले सखा हैं। तो यहाँ मित्र कहने के लिए सुहृद शब्द का प्रयोग किया है, जो मूल श्लोक में सुहृद पद आया उससे मित्र भाव का द्योतन हो रहा है, जिसका अभिप्राय यह है कि जो हृदय में सबसे अधिक निकट विराजमान हो, एक ही हृदय में दोनों की स्थिति साथ होने से सुहृद हो। मतलब कि जो दोनों मित्र हैं उनका परस्पर इतनी आत्मीयता रहती है कि एक दूसरे के हृदय में उनका स्थान प्रगाढ़ रहता है। तो इसलिए दोनों की निकटता केवल शारीरिक दैहिक रूप से नहीं परंतु हृदय के भीतर भी रहती है। तो इसलिए यहाँ पे सुहृद पद का प्रयोग हुआ है, एक दूसरे के हृदय में रहने वाली बात। तो सब फल के भोगने वाले भगवान ही हैं, इसलिए भला करते हैं। इन सब युक्तियों के आधार पर आप ही प्रार्थना करने योग्य हो, क्योंकि आप सबको फल देने वाले हो। तो यहाँ पे जो बात आई कि सब फल के भोगने वाले भगवान ही हैं, इसलिए भला करते हैं। तो यहाँ पे प्रभु की सर्वरूपता का सूचन हो रहा है ऐसा लगता है, क्योंकि प्रभु ही सब जीवों को सब प्रकार के फल प्रदान करते हैं। तो जीव रूप में भी प्रभु ही हुए हैं, तो उन फलों को भी प्रभु स्वयं भोगते हैं। तो सब करने कराने वाले प्रभु हैं।
तो इसलिए भला करते हैं। तो जो सुहृद पद है तो वहाँ पे जो आत्मीयता आई तो उसको साथ में लेकर यदि सोचे तो जो फल प्रदान होगा वो भी जीवों के कल्याण के लिए ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये बात आई, इसलिए भला करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर सूरत पद का विवरण आया। इसके बाद में आगे पति पद की व्याख्या आ रही है। सेवा आदि के न बन सकने पर अपराध होता है तो आप दंड भी देते हो। ऐसी स्थिति में भी आप ही प्रार्थना करने योग्य हो। आप हमारे पति हो, अतः आपके अतिरिक्त हमारी कोई दूसरी गति नहीं है। पति भले ही स्वयं आभूषण न पहने परंतु पत्नी को बहुत आभूषणों से अलंकृत कर देता है। पति स्वयं भी गहने पहने हुए हो तो स्त्री को और भी गहनों से सुंदर बना देगा, इसमें संदेह ही क्या। अतः आप हमें श्रृंगार से युक्त बनाइएगा। तो यहाँ पे दो बात आ रही है, जो पति पद की व्याख्या है उसमें। एक तो दंड देने की बात है कि जो पति हैं यदि अपराध हो जाए तो स्वामी भाव से दंड भी देते हैं, तो प्रार्थना करने योग्य भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्वामी भाव की बात आई। और उसके बाद में जो दयालुता है पति भाव में, उस बात उसका विवरण आया कि स्वयं भले ही पति आभूषण न पहने परंतु अपनी पत्नी को आभूषण प्रदान करता है ताकि उनकी शोभा बनी रहे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो विषयी भक्त हैं वो प्रभु से इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे पति हो तो आप भी हमें इस प्रकार से श्रृंगार युक्त बनाकर रखिएगा। तो यहाँ पे पति शब्द की जो व्याख्या है वो पूरी हुई। उसके बाद में जो मूल श्लोक में पिता पद आया उसकी व्याख्या आगे आ रही है। जैसे यहाँ तक चर्चा अभी करनी है या आगे बढ़ना? नहीं, करो, सरल विषय है। जी जी जी। तो पिता शब्द की व्याख्या आगे आ रही है। आप हमारे पिता हो, इसलिए जन्म मात्र से ही हम आपके उत्तराधिकारी हैं। इतना ही नहीं, जगत के बनाने वाले होने से भी आप हमारे पिता हो। तो यहाँ पे दो प्रकार से पिता भाव स्थापित कर रहे हैं कि पिता की जो संतति होती है वो पिता की उत्तराधिकारी होती है। तो जो भी पिता की सत्ता है उस पर उसकी संतति का अधिकार हो जाता है। तो इस भाव से अपना मतलब प्रभु से अपना पिता संबंध भक्त बता रहे हैं। और उसके बाद में प्रभु का जो महात्म्य है कि आप जगत के बनाने वाले हैं, तो उस अनुसार भी जीव जो हैं उनके प्रभु पिता हैं। तो इस प्रकार से ये भाव आया। आगे इसकी व्याख्या आ रही है कि इस प्रकार से इस लोक का फल देने के लिए माता, सुहृद, पति और पिता, इन चार रूपों को बताकर अब परलोक का फल देने के प्रसंग में कहते हैं कि आप सदगुरु हो, उत्तम दैवत हो। तो इस श्लोक में 6 प्रकार से जो भाव हैं कि माता, सुहृद, पति, पिता, गुरु और देवता, तो उसमें जो 4 पहले आए वो लोक संबंधी विषयों की सिद्धि प्रदान करने के लिए उनका वर्णन आया। आगे जो परलोक संबंधी जो फल है उसकी प्राप्ति के लिए यहाँ पे गुरु जो भाव है उसका वर्णन त्वम सद्गुरु न परम च दैवतम, यहाँ से आगे शुरू हो रहा है। तो उसमें जो गुरु भाव है वो आ रहा है कि आप सद्गुरु हो, उत्तम दैवत हो। अब परलोक की प्रक्रिया के प्रसंग में त्वम शब्द के विषय में कहा जा रहा है। तो मूल श्लोक में जो त्वम पद आया उसकी व्याख्या हो रही है। परलोक की प्राप्ति के लिए शास्त्र में कहा है कि कर्म, ज्ञान और भक्ति करने वालों को परलोक की प्राप्ति होती है। उसमें अज्ञान से अथवा अन्यथा ज्ञान से मोह को उत्पन्न करने के लिए पाखंडादिक मार्ग होते हैं। उसमें सच्चे मार्ग को कहने वाले दुर्लभ हैं। यह सच्चे मार्ग को कहने वाला है अथवा मिथ्या मार्ग को बताने वाला है, ऐसा संदेह होता है, जिससे किसी भी स्थल पर किसी को विश्वास रहता नहीं। तो आपका तो किसी भी प्रकार से नाश होता नहीं है, अतः आप ज्ञान रूप हो, इसलिए आप ही गुरु हो।
जीव तो असद्गुरु है और आप ही सद्गुरु हो, इसलिए गुरु की सेवा से ही समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि हो है, ऐसा वाक्य कहा है। गुरु की सेवा के माध्यम से आपने अपनी ही सेवा की शिक्षा दी है। तो यहाँ पे गुरु भाव को बता रहे हैं कि शास्त्र में जो जीव के परलोक प्राप्ति के सिद्धि है वो कर्म, ज्ञान अथवा भक्ति से होती है। तो जीव यदि कर्म, ज्ञान और भक्ति करे तो उसको परलोक की प्राप्ति हो जाए, इन तीनों में से एक को भी पकड़ कर चले तो क्या उसका शास्त्र वचनों का भली प्रकार से अनुसरण करे और उससे जो परलोक की प्राप्ति है वो भली प्रकार से प्राप्त हो जाए, तो उसमें अड़चन आ सकती है कि अज्ञान प्राप्त हो जाए, उस भली प्रकार से साधन जीव ना कर पाए अज्ञान के द्वारा, या फिर जैसा शास्त्र को भी प्रेत है उससे अन्यथा कोई ज्ञान जीव को प्राप्त हो जाए तो वो भ्रष्ट हो सकता है, और पद से भ्रष्ट हो जाएगा तो उसको परलोक की प्राप्ति में बाधा होगी, तो पाखंड अधिक मार्ग पर चला जाएगा। तो शास्त्र का अनुसरण भली प्रकार से हो, ऐसा जो सच्चा शास्त्र का मार्ग है उसको बताने वाले जो हैं वो दुर्लभ हैं। तो जीव इस प्रकार का निर्णय कैसे करे कि ये सच मुझे बताया जा रहा है अथवा सच मिथ्या बताया जा रहा है। तो ऐसा जो संदेह है उसको मिटाने वाले प्रभु हैं। तो क्योंकि प्रभु ज्ञान रूप हैं तो प्रभु ही सच्चे गुरु हैं, और इसलिए प्रभु को सदगुरु यहाँ पे बता रहे हैं। तो जीव रूप में यदि जो भी हैं वो असद गुरु हैं और प्रभु जो हैं वही सच्चे गुरु हैं, इसलिए प्रभु में ही गुरु भाव यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है कि हमारी परलोक की गति आप ही कराएंगे, आपके अलावा और कोई नहीं करा सकता है। तो यहाँ पे अंत में ये बात आई कि गुरु की सेवा के माध्यम से आपने अपनी ही सेवा की शिक्षा दी, क्योंकि प्रभु यदि का जैसे आया कि प्रभु सदगुरु हैं तो उनकी सेवा करने से ही जीव को फिर आगे परलोक की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे जो गुरु भाव है उसका वर्णन आया। आगे इस रीति से कर्म द्वारा फल की प्राप्ति के पक्ष में सेवा द्वारा ही कृतार्थता बताई गई है। गुरु आप हैं, आपकी सेवा से ही कृतार्थता प्राप्त होती है। यदि यह माना जाए कि देवता फल प्रदान करते हैं तो भी ब्रह्म से ही फल की प्राप्ति सिद्ध हुई। अब यहाँ पे फल प्राप्ति में यदि इस प्रकार से विचार किया जाए कि गुरु भाव तो स्फुट हो गया, परंतु जो फल प्रदान करने की सामर्थ्य है वो देवता के पास होती है, तो उस बात का यहाँ पे खुलासा कर रहे हैं कि जो देवता हैं वो भले ही फल प्रदान करते हो परंतु मूल में तो वो फल की प्राप्ति ब्रह्म की सामर्थ्य से ही हुई है। और आगे उस बात को स्पष्ट किया जा रहा है कि व्यास सूत्र में भी यही बताया है कि ब्रह्म ही सबको फल प्रदान करते हैं। ऐसा माने जाने पर भी आप ही फल के दाता हो, यही निर्धारित हुआ। इन सब युक्तियों के आधार पर आप ही परम देवत हो। तो यहाँ पे जो मूल श्लोक में परम चे देवतम पद आया उसका वर्णन आ रहा है, ऐसा लग रहा है। देवता स्वयं फल के देने वाले नहीं हैं, वरन फल देने में सहायक मात्र हैं, क्योंकि मुख्य देवता तो आप हो, आप ही फल देते हो। मध्य में चकार होने से ब्रह्म द्वारा फल दिए जाने के पक्ष में देवता आपके अंश रूप हैं। यहाँ पे देवताओं की अंश रूपता बताई जा रही है। वे देवता अक्षर ब्रह्म रूप हैं और आप तो उत्तम देवता हैं, अतः आप ही फल देते हो। तो प्रभु का जो अक्षर ब्रह्म रूप है उसी के द्वारा प्रभु ने देवताओं का रूप धारण किया है, तो देवता प्रभु की विभूति है और कोई भी फल की प्रदानता जीव को जो हो रही है वो प्रभु ही देव रूप में प्रदान कर रहे हैं। तो मूल में प्रभु ही उत्तम देव हुए, तो इसलिए हम तो आपकी ही आराधना करते हैं। अन्य बातें तो स्वयं सिद्ध हो जाती हैं। जिनकी सेवा से हम कृतार्थ होते हैं अथवा हमारे किए हुए कर्म नाश को नहीं पाते, ऐसे वे आप ही हैं जिनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पे 6 प्रकार के जो भाव हैं उसमें जो परलोक प्राप्ति में जो गुरु और देवता भाव है प्रभु के प्रति, वो यहाँ पे उसकी व्याख्या पूरी हुई है।
अब उसके बाद में जो यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम, उस पद की व्याख्या आगे आ रही है। किए हुए धर्म को दूसरे से कहने पर वह नष्ट हो जाता है और कृतघ्न मनुष्य के पापों की निवृत्ति का कोई उपाय नहीं है। तो ये जो दो बातें हैं, ऐसा कहा है। तो ये जो दो बातें हैं कि यदि जीव कोई धर्म करता है और वो उसका खुलासा दूसरों के आगे कर देता है, तो उससे उस धर्म का जो फल है या फिर उस धर्म किया हुआ जो धर्म है वो नष्ट हो जाता है। और यदि मनुष्य में कृतज्ञता ना हो, कृतघ्न हो, तो उसके पापों की निवृत्ति का कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पे ये दो बात आई है। अतः भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई भी धर्म कृतार्थ करने वाला नहीं है। इसलिए आपकी अनुवृत्ति के लिए आपकी सेवा करते रहना ही कृतार्थता है, जिससे हमारे कर्म नाश को प्राप्त होने के स्थान पर सदैव सिद्ध रहें। तो प्रभु की सेवा में यदि जीव भली प्रकार से लगे रहें तो उसमें ही उनकी कृतार्थता है और उससे उनके कर्म भी नाश होने की बजाय सदैव सिद्ध रहेंगे, जिससे उनको ऊपर जो भी यहाँ पे जो विषय भक्तों के भाव प्रकट हुए हैं इन 6 प्रकार से प्रभु से जो प्रार्थना है वो सिद्ध हो। तो अतः आप हमारे लिए वैसा ही कीजिए जिससे हम कृतार्थ बने। यहाँ पे 7वां श्लोक की सुबोधनी जी संपूर्ण हुई। जैसे यहाँ पे जो अंत में जो दो बात आई है कि किए हुए धर्म को दूसरे से कहने पर नष्ट हो जाता है और कृतघ्न मनुष्यों के पापों की निवृत्ति का उपाय नहीं है, इसकी सीधी संगति में अगले वाक्य से नहीं समझ पाया कि भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई भी धर्म कृतार्थ करने वाला नहीं है। तो अलग अलग तो समझ में आ रहा है, पर एक दूसरे से जोड़े कैसे वो स्पष्ट नहीं हुआ। कृति शब्द से ये पूरा विषय निकला है। यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम, यानी जिनका अनुसरण करने से हम कृतार्थ हो जाएं। तो भगवान को यहाँ माता पिता मित्र गुरु देव ऐसी तरह से स्तुति करके और ऐसे भगवान का अनुसरण करने से हम कृतार्थ हो जाएं। तो कृतिनो बभूविम, कृति का मतलब क्या है उस पर विचार हो रहा है। तो भगवान ब्रह्मरूप होने से उनका ही आराधन करना चाहिए और जो भगवान से अतिरिक्त है वो तो अपने आप मिलता रहेगा। इस बात को कहने के लिए यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम ऐसा कहा। अब कृति क्या है तो उसका यहाँ अर्थ समझाया है। कृतम अस्य अस्ति इति कृति, यानी जिनका कार्य किया हो, ये कृति हुई। तो भगवद अनुवृत्ति व्यतिरेकेण कृतेन अन्येन धर्मादिना न कृतित्वम संभवति। तो भगवान का अनुसरण करने के अतिरिक्त और किसी धर्म आदि से कृति नहीं होगी। तो जब हम कुछ करते हैं और करने पर उसका ढिंढोरा पीटते हैं तो वो कृति नहीं हुई ना, भगवत अनुवृत्ति से व्यतिरिक्त वो हो गया, क्योंकि वो तो आपने अपने अहंकार की सेवा की, भगवान की सेवा थोड़ी की। तो प्रसिद्धि के लिए आपने ये किया, तो सब कुछ किया फिर भी उसका ढिंढोरा पीट दिया तो पोतना फिर गया उसके ऊपर। वो फिर भगवत अनुवृत्ति नहीं हुई।
और इसी तरह कृतज्ञ नास्ति निष्कृति ही, जैसे ये धर्म क्षरति कीर्तनात् ये उक्ति है, उसी तरह कृतज्ञ नास्ति निष्कृति ही, ये महाभारत का वचन है। जी जी जी। तो वहां पर ये जो वचन है उसका अभिप्राय ये हो रहा है, पुरुषोत्तम जी ने इसका अर्थ समझाया है। द्वितीय वाक्यस्थस्य कृतशब्दस्य उपकारवाचकत्व पक्षेपि, कृतज्ञ में जो कृत शब्द है उसका अर्थ यहाँ भगवान के द्वारा किया गया उपकार ऐसे समझना चाहिए। तो नते माम अंग जानन्ति इति वाक्येन भगवत कृतोपकाराज्ञाने तदहननात् तथा, यानी भगवान ने जो उपकार किया है उस उपकार का जिसे बोध नहीं है तो उसने उसका हनन ही कर दिया ऐसे समझो। तो ऐसे की निष्कृति कभी भी नहीं हो सकती है, यानी ऐसे पापी का कोई प्रायश्चित ही नहीं है। तो जो व्यक्ति भगवान से जो प्राप्त हुआ है, जो कुछ भी है वो भगवान के द्वारा ही प्राप्त हुआ है ना। तो विषयी जो लोग यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं उन्होंने भी तो विश्व भावन पद से यही कहा, तो वो अपने ऊपर से कृतज्ञता का जो आक्षेप है वो उनके ऊपर सख्त नहीं होता है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जय जय, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जय, बोलिए। ये छठे श्लोक की उत्थानिका में ये जो बात आई थी कि सारी प्रजा 4 प्रकार की है, स्त्री पुरुष, और उसमें ज्ञानी विषयी और भक्त। तो ये जो विषयी की बात चल रही है तो इसे भक्त तो नहीं मान सकते, इसे संसारासक्त मान सकते हैं। तो इसमें जो आखिरी में जो बात कही जा रही है कि अब यहाँ ये कह रहे हैं आखिरी 2 लाइन कि जिससे हमारे कर्म नाश को प्राप्त होने के स्थान पर सदैव सिद्ध रहे, यानी कर्म का नाश को प्राप्त होने के स्थान पे सदैव सिद्ध रहे, अतः आप हमारे लिए वैसा ही कीजिए जिससे हम कृतार्थ बने। तो अब यह कृतार्थता किस रूप में लेनी चाहिए, यानी हम जैसे हैं वैसे ही बने रहें। नहीं, अब कृतार्थता का अर्थ तो यहाँ परिभाषित हो गया ना। ये भक्त तो है नहीं जी, माने जनरल प्रजा है, जनरल प्रजा वाले वैसे ही लोग कह रहे हैं जी। हाँ हाँ जी, हाँ, नहीं प्रजा है उसमें तो कोई संशय नहीं है, पर ये प्रजा भी इतना बोझ तो रख रही है ना, जो उनके शब्द हैं उनके ऊपर हम ध्यान दें तो ये विषयी का मतलब भगवान से विमुख हो उस प्रकार के विषयी नहीं है। कम से कम इतना तो उपकार वो मान रहे हैं ना कि उनको विषय की प्राप्ति भी भगवान के कारण ही हुई है, भगवान ने ही करवाई है, भगवान ही हमारे माता पिता मित्र पति जो कुछ भी है। तो हम जिस प्रकार से विषयी का अर्थ सोच रहे हैं उससे तो ये बहुत, यानी अभी हम अपने आप को रखे हैं इनके सामने तो हमारे से भी तो बहुत कई दर्जे ये उत्तम प्रकार के हैं जो शब्द इनके प्रकट हो रहे हैं उससे देखें तो। हाँ जी, वो इसीलिए मैंने प्रश्न किया।
कि अब जैसे जैसे अब जैसे हम सब वैष्णव हैं, और वैष्णव होते हुए वैष्णव का प्रथम कर्तव्य सेवा करे, और सेवा करके प्रभु प्राप्ति, प्रभु की सानुभावता प्राप्त करे, और उसके स्थान पर उसका दिन दूने रात चौगने संसार बढ़ रहा है, माने धन संपत्ति आदि सब चीजें बढ़ रही हैं, तो सेवा तो वो कर रहा है, और उसको जो भी प्राप्त हो रहा है वो कह भी रहा है भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से सब प्राप्त हो रहा है। तो इसको फिर किस रूप में देखना चाहिए? तो ये तो पर इस हिसाब से देखें तो ये विषय में ही आ गया। तो पुलकित करेगा समाधान। जी जय जय। तो आपने जो ये बात अभी बताई कि हम अपने लोकाचरण को फिर किस प्रकार से समझें, तो अब हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर तो स्पष्टतया इंगित किया जा रहा है कि ये जो भक्त गणों का जो समूह है उनका भाव विषयी है, परंतु हम अपने स्वयं के विषय में उस प्रकार का निर्धारण इस प्रकार से मतलब हम अपने आप को लेबल कर सकते हैं क्या कि हम प्रवाह कोटि के जीव हैं या फिर मर्यादा कोटि के जीव हैं अथवा पुष्टि कोटि के जीव हैं? वो बात तो मूल में प्रभु के अतिरिक्त और कोई जानता नहीं कि हमारा वर्ण किस प्रकार का है। अब वो एक बात हुई, उसके बाद में हमारी स्वयं की आसक्ति किसी विषय में है, वो आवेशात्मक रूप से है या फिर स्थायी भावतया है कि हम तो कोई भी स्थान हो, कोई भी जगह हो, किसी भी प्रकार से हमें भगवत भक्तों का संग हो जाए या उत्तम उत्तम गुरु मिल जाए या साक्षात प्रभु भी प्रकट हो जाए, तो भी यदि हमारी प्रवृत्ति यदि विषयों की तरफ ही बनी रहे तो मतलब उस मामले में तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हम कहाँ पे ठहर रहे हैं। परंतु यदि हम केवल एक कालखंड या फिर एक प्रकार की आचार क्रिया अपनी देखें, सोचें और उससे हम ये निर्धारण करें कि हम मतलब किस प्रकार से विषया सकते हैं और उससे हम ऊंचे उठ भी पाएंगे या नहीं, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मतलब हम अपनी कैटेगराइजेशन या हम अपना वर्गीकरण उस प्रकार से समझ सकते हैं। यदि मैं आपका प्रश्न ढंग से ना समझाऊं तो कृपया बताइए। हाँ बिल्कुल। मैं अभी जो 16 ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है उसमें ये पंक्ति आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अर्जुना ये विनिमुक्तास्ते मग्ना भवसागरे ये निरुद्धास्त एवात्र मोद मायांता एर्निस। अभी जय जय ने 3-4 रोज पहले ये बात भी कही थी कि भाई आप वैष्णव हैं, तो वैष्णव हैं तो आप जिस मार्ग में स्थित हैं उस मार्ग की नियमावली आपको किस प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए, 16 ग्रंथ आदि ये मार्तंड वगैरह ये इनकी आप अध्ययन करेंगे तो आपको फिर पता लगेगा पुष्टि मार्ग में स्थित कैसे होना चाहिए। आप सीधे वार्ताओं से जुड़ गए। अब ये बात यहाँ आ गई कि ये भी चेक कह रहे हैं ना कि जो कुछ भी हमको प्राप्त हो रहा है भगवान की इच्छा से ही प्राप्त हो रहा है और हम उसको भोग रहे हैं और भोगते रहे और आपकी कृपा से ही हम ऐसे ही बने रहे। तब अब मूल पुष्टि सिद्धांत जैसे 16 ग्रंथ मैंने जो पढ़ा है, क्योंकि उसको मैं गंभीरता से ले रहा हूँ, तो उसमें ये बात है ध्वनित हो रही है कि भाई हम सेवा फालतू की जगह का जो चला था 2-3 महीने पहले, मैंने उसको भी बहुत गंभीरता से सुना था, बहुत समझने की कोशिश की थी, उसका अध्ययन भी किया। तो वहां जाकर देखते हैं तो फिर तो वहां पर वो 3 फल की बात आ जाती है। तो मार्ग तो ये कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं वो बात एक अलग है। करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। और मैं तो अब इसको आधार बना के मानते चलूं, इसमें भी भाई आपकी कृपा से हम खा पी रहे, आपकी कृपा से पालन पोषित है और ऐसे ही बने रहे, तो ये कहाँ तक जायज है? बात ये इस विषय का निरूपण सिद्धांत मुक्तावली में श्री महाप्रभु जी ने
लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा क्लिष्टोपि चेत भजेत कृष्णम लोको नश्यति सर्वथा वहां किया है। उत्तमाधिकारी का निरूपण करने के बाद जो हीनाधिकारी है, जिसे यहाँ लोकार्थी कहा है, उसका निरूपण यहाँ इस तरह से किया है कि यदि लौकिक कामना की पूर्ति के लिए कृष्ण भजन कोई करता है तो वो सर्वथा क्लेश को प्राप्त होगा। कौन? पुष्टिमार्गी होते हुए भी, यानी भगवान ने जिनको पुष्टिमार्गी फल देने के लिए जिस जीवात्मा का वर्ण पुष्टि जीवत्व ने किया है सृष्टि के आरंभ में, और जिसे भगवान पुष्टि फल के अतिरिक्त अन्य और कोई फल नहीं देना चाहते हैं, ऐसा पुष्टि में जिनका वर्ण हुआ है वो जीव यदि लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए कृष्ण भजन करेगा तो क्योंकि भगवान उसकी उस मार्ग में, प्रवाह मार्ग में उसका वर्णन नहीं किया है, इसलिए उसकी वैसी कामनाओं को पूर्ण नहीं करेंगे, इसके लिए वो क्लेश को प्राप्त होगा। क्लेश दो तरह से उसको होगा कि एक तो उसको जो चाहिए वो मिला नहीं, और जो भगवत भजन किया वो फोगट गया तो मजूरी उसकी माथे पड़ी, ऐसा उसको, तो दोनों तरह से वो क्लेश होगा। पर यदि भगवान के अंगीकारवश उसको अक्ल आ गई कि उसके सोच ही गलत थी, वो जिस कक्षा में स्थापित है उस कक्षा या अधिकार के अनुरूप उसने उसकी कामना होनी चाहिए थी, वो न करके अनुचित कामनाएं की हैं, और इसीलिए यदि उसकी कामनाओं को भगवान पूर्ण करते तो भगवान से विमुख हो जाता, संसारासक्त हो जाता, बहिर्मुख हो जाता, प्रवाह में पड़ता, तो उसका और ज्यादा अनिष्ट होता। इसलिए यस्यानुग्रहम् इच्छामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, ऐसा जो भगवान ने कहा है, उस भगवान के वचन का स्मरण करके कि भगवान जिसके ऊपर अनुग्रह करना चाहते हैं उनका धनादि धीरे धीरे हर लेते हैं, जिससे कि उसकी संसारासक्ति कम हो जाए। तो ऐसा बोध जब उसको हो जाता है तो वो क्लेश युक्त होता हुआ भी यदि भगवत भजन करता रहे तो भगवान उसकी लोकाशक्ति का नाश कर देते हैं और उसको शुद्ध बना देते हैं। तो यहाँ पर महाप्रभु ने इस विषय पर ये प्रकाश दिया। उस पर पुरुषोत्तम जी ने कुछ विशेष रूप से खुलासा दिया है। महाप्रभु ने तो केवल लोकार्थी ऐसा कहकर और एक ही कक्षा को गिना दिया है, पर पुरुषोत्तम जी ने उसकी सूक्ष्म विवेचना करते हुए उसके प्रकारों का विवेचन किया है कि लोकार्थी या संसारी ऐसा कहने पर उसके सभी प्रकार स्पष्ट नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं कि संसार में फंसे हुए हैं और ये चाहते हैं कि मेरा संसार छूटे, उनको भी हम लोकार्थी या संसारी कह सकते हैं। तो संसार मेरा छूटे ऐसी जिसकी कामना है, पर अभी संसार में वो फंसा हुआ है। हम सब लोग करीब करीब यानी फंसे हुए हैं, इस अर्थ में तो सभी लोग एक समान हैं, पर बहुत लोगों को ऐसी अभिलाषा भी होती है कि फंसे हुए हैं, ये बात तो सही है, पर संसार छूटे तो बहुत अच्छा हो जाए, यानी हमारी अहंता ममता निवृत्त हो जाए लौकी की। तो ऐसे ही संसार छूटने की जिनके भीतर कामना है उसको भी संसारी कहा जाता है। संसारी यानी संसार से जुड़ा हुआ, संसार से संबद्ध। दूसरा,
उससे निम्न कक्षा का, कि जो संसार में तो है ही, पर उसे और संसार चाहिए, यानी मेरी और संपत्ति प्राप्त हो, और प्रसिद्धि हो, ऐसे उसको संसार बढ़े ऐसी जिसके भीतर कामना हो। पर वो भगवत भजन को छोड़कर नहीं, भगवत भजन का तो आग्रही है, तो भगवत सेवा में आग्रह रखते हुए संसार में भी है, और साथ साथ उसका संसार दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता जाए, ऐसी कामना वाला भी है। तो ये पहले वाले से हीन कक्षा का हुआ, और उससे भी और अधम कक्षा का, कि संसार बढ़े ऐसी कामना वाला होते हुए फिर भगवत सेवा का आग्रही जो न हो। तो इस प्रकार से पुरुषोत्तम जी ने इन तीनों को यहां इस तरह से गिनाया है, तो हो सकते हैं। तो जो संसारी होते हैं, वो संसारी में जो जगन्य अधिकारी हैं, अपना लौकिक बढ़ाने की कामना वाले हैं, वो यदि भगवत भजन करेंगे और उनका अंगीकार यदि भगवान ने पुष्टि मार्ग में किया हुआ होगा, तो उनकी कामना को अनसुना कर देंगे, जिससे कि उनको क्लेश ही मिलेगा। तो अब ये तीन प्रकार जो हैं, उनमें इस श्लोक में जो वर्णित है, उनकी मनोवृत्ति को जब हम देखें तो वो कुछ एक अलग ही कक्षा की इसमें ध्वनित हो रही है, कि आप विश्व भावन हैं, हमको बनाने वाले हैं, माता हो आप, पिता हो, सूरत हो, भर्ता हो, गुरु देवता भी आप ही हो, और आपकी कृपा से ही हम कृतार्थ हो गए। तो ये जो निरूपण कर रहे हैं, वो सबके सब द्वारकावासी होने से एक बात तो हमें ये सोचना चाहिए कि जिन जीवों को भगवान के अवतार काल में भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ हो, उनकी कक्षा हम तुलना हमारे साथ तो कर ही नहीं सकते हैं। उनकी तो उपस्थिति ही भगवान की उपस्थिति के साथ होने से वो हर दृष्टि से श्रेष्ठ ही माने जाने चाहिए। उस पर भी वो जिस प्रकार से भगवान का यहाँ उपकार स्मरण कर रहे हैं, उस दृष्टि से यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम, जिनका अनुसरण करने से हम कृतार्थ हो जाएं, ऐसी उत्तम जो भावना प्रकट कर रहे हैं। और महाप्रभु जिसका यहाँ निरूपण कर रहे हैं कि जिनके अंदर ये कोई प्रकार की प्रसिद्धि या भगवान से बहिर्मुखता आदि ऐसा कुछ ही जिनके अंदर मनोभाव नहीं है, तो वो उस स्थिति में ये जो सिद्धांत मुक्तावली में कहे गए जो हैं तीन प्रकार के, या फिर हम अपने उदाहरण से उनको अपने साथ यदि हम तोलें, तो वो उचित नहीं होगा। ये भगवान के अवतार काल में अवतार लीला के वो संपन्न करने के लिए परिकर के रूप में जो प्रकट हुए हैं, उनका स्वरूप भी अलौकिक ही है। तो इसको थोड़ी अलग भूमिका पर सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अन्यथा महाप्रभु इनका इतना गौरव बढ़ाते हुए व्याख्यान न करते। हाँ जी, अपराध क्षमा के साथ दंडवत प्रणाम जी। मैंने दृष्टता करी, वहां ध्यान नहीं गया कि वो ठाकुर जी के सामने हैं,
ठाकुर जी के उनको दर्शन हो रहे, तो उस अपराध के लिए क्षमा। जी जी धन्यवाद मैम। जी खाली एक ये प्रश्न था कि यहाँ जो आया ना कि विवेक दशा में भी प्रार्थना करने योग्य है, अविवेक दशा में भी, तो मतलब ये खाली ये श्लोक के संबंधी समझे ना, मतलब क्योंकि जैसे हम सिद्धांत के तरह समझे विवेक धैर्याशय में, तो और विवेक शब्द भी आया और प्रार्थना भी आया, इसलिए ये प्रश्न सहज हुआ। ये तो जो सुहृद है उस पद की व्याख्यातया ये बात कही जा रही है। आगे जैसे माता पिता का उदाहरण दिया तो उसमें क्या बता रहे हैं कि लोक प्रतीत्या तु या माता सा जरायुवत पोषकवद्वा अतस्तमेव माता अतो रोदनेन बलाद्वा त्वमेव प्रार्थनीयः। तो भगवान को यहाँ पर माता की तरह देख रहे हैं, तो अब उनकी जो माता ने जिनको पैदा किया है उस माता का ध्यानाकर्षण करने के लिए बच्चा रोता है, हाथ पांव पछाड़ता है, बर्तनें फेंक देता है, चिल्लाता है, क्रोध भी करता है। तो ये कह रहे हैं कि आप ही हमारे माँ हैं, तो हर दृष्टि से आप ही प्रार्थनीय हैं। और केवल माँ ही नहीं, आप सुहृद भी हैं। तो सुहृद होने से सुहृद के साथ में थोड़ी बेतकल्लफी होती है। सुहृद का मतलब जिनका हृदय समान है, इसलिए आगे उसका निरूपण किया, एकस्मिन्नेव हृदय उभयो स्थितत्वात्, एक ही हृदय में दोनों स्थित हैं, अंतर्यामी के रूप में जीवात्मा और परमात्मा। तो ऐसा मैत्री भाव है यहाँ पर। तो जब मैत्री भाव होता है तब हर दशा में मित्र है वो प्रार्थनीय हो जाता है। जी 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 जी। तो जैसे ऐसा मतलब अब हमारी साधना प्रणाली के अंतर्गत देखे तो ऐसा सोच सकते हैं ना कि वो कक्षा जब आए कोई भक्त की कि प्रभु के साथ उनकी मित्रता का या प्रभु उनको ऐसा भाव प्रदान करे, तब विवेक दशा में प्रार्थना योग्य है। क्योंकि जब हम महाप्रभु जी के ये हम मतलब हम पुण्य मार्ग से इसका कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा जी। विवेक शब्द आ गया तो हमको विवेक धैर्याश्रय याद करने की आवश्यकता नहीं है कोई। यानी होशो हवास में हो या मदहोश हो, ये तात्पर्य है विवेक और अविवेक से। और यदि विवेक धैर्याश्रय का संदर्भ भी लेना हो तो वहां भी महाप्रभु ने इस बात का तो एक एवेन्यू खुला छोड़ रखा है। यदि प्रार्थना जिस प्रकार अन्याश्रय का निषेध है उस तरह से प्रार्थना का निषेध नहीं किया है, उसे अविवेक कहा है। इसलिए यदि प्रार्थना के बिना रहा न जा सके तो कल जैसे हमने देखा कि कात्यायनी व्रत करने के कारण भगवान उनको पति के रूप में प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि भगवान को बुरी लग गई कि मेरे होते हुए दूसरे से क्यों कहा। तो यदि प्रार्थना करने की इच्छा हो रही हो तो प्रार्थना भगवान से ही करनी चाहिए, और किसी से तो हरगिज नहीं करनी चाहिए। ये एक और विवेक उसमें दबी जबान में महाप्रभु ने कह दिया है, और रघुनाथ जी आदि किसी व्याख्याकार ने उसको लिखा भी है इस बात को विवरण में
मांगे तो, जैसे हम अपना बच्चा किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाए तो हमको बुरा लगता है कि हम मर गए थे क्या? मांगते तो हमसे मांग लेते, उस तरह से। हाँ जी जी, अच्छी तरह से एकदम। धन्यवाद प्रणाम जी जी। जी यहाँ पे जो पति शब्द की जो व्याख्या करते हुए जी समझा रहे हैं कि सेवा आदि के न बन सकने पर अपराध होता है तो आप दंड भी देते हैं। तो ये दीजिए यानी ये अवतार काल जो जो अवतार काल में जो भक्त है ये उनके लिए है, ऐसा समझना दीजिए। क्योंकि साधारणतया ये हमने पति शब्द ऐसे समझा था कि प्रभु हमारे रक्षक है, इसलिए उस संदर्भ से हमारे पति भी है। तो थोड़ा जी ये समझना था। ये क्या है कि आधुनिक समय में ये सब शब्द अपने उस अर्थ को छोड़ चुके हैं जो यहाँ पर महाप्रभु उस अर्थ को बता रहे हैं। पुराने समय में पति का ये अधिकार पत्नी स्वीकार करती थी कि उससे कुछ आगे पीछे हो जाए तो उसको पीट पाट दे तो भी वो उसका हक है, उसका बुरा नहीं लगाते थे, पुलिस फरियाद या तलाक के लिए नोटिस नहीं भिजवाते थे या अपने मायके जाकर फरियाद नहीं करते थे। आधुनिक संदर्भ में इस विषय में अब सब समानता वाला चक्कर ऐसा चला है कि जिसमें अब ये अर्थ अब हमारे लिए थोड़ा असहज लग रहा है। तो असेवाद्य अपराधेन दंडने भी भवानेव प्रार्थनीय इत्याह पति इति। कभी हम आपकी सेवा न कर सके और आप हमें दंडित कर दें, तब भी हमारे लिए तो आप ही प्रार्थनीय हो, क्योंकि आप हमारे पति हो। यानी अब हमारे लिए अलावा, आपके अलावा हमारा और कोई है ही नहीं, तो किससे मांगे? जी 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 एक संगति विचार में आ रही है, आपकी आज्ञा हो तो। हाँ बोलो। जी, तो यहाँ पे जो देवता जो भाव है उसमें यहाँ 50वें पृष्ठ पे जो अंतिम पैराग्राफ में जो बात आ रही है बीच में कि देवता स्वयं फल के देने वाले नहीं हैं, वरन फल देने में सहायक मात्र हैं, क्योंकि मुख्य देवता तो आप हो, आप ही फल देते हो। तो यहाँ गीता जी के 7वें अध्याय का 22वां श्लोक है जो सहतया श्रद्धा युक्ते तस्य आराधनम ईहते लभते च ततः कामान भयेव विदितान ही तान। तो श्रद्धा से युक्त जी, तो श्रद्धा से युक्त भक्त उस देव का आराधना करता है और उसके पास से मेरे द्वारा ही निर्मित काम्य फलों को प्राप्त करता है। तो जी इसको सोच सकते हैं। हाँ बिल्कुल। जी 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 ठीक है। अब आज समय हुआ है तो यहाँ विराम रखते हैं। हमारा विषय इसमें बाकी हो गया, पूरा हो गया, श्लोक तो हो गया जी पूरा? जी श्लोक पूरा हो गया, एक श्लोक और है। वो हाँ, जी धन्यवाद प्रणाम जी।